अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने न्यू 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था और 4th चैप्टर पे थे और फर्स्ट एक्सरसाइज है और इसका भी हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि 4th चैप्टर सारा अलजेब्रा से रिलेटेड है, इसमें हमने फैक्टराइजेशन सीखनी है। पिछली वीडियो में हमने सीखा है कॉमन फैक्टर कि हम लोग किस तरह कॉमन फैक्टर वाला मेथड यूज़ करके पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। आज अब एक और मेथड सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास नंबर्स पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, अगर तो कॉमन आ रहा है तो वेल एंड गुड, हमने उसी तरह सॉल्व करना है। लेकिन अगर कोई कॉमन नहीं आ रहा तो क्या मेथड है, चलिए देखते हैं कि क्या मेथड है। अब इस तरह का एक्सप्रेशन हो x² + 4x + 3, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा सिवाय 1 के। अगर हम 1 को कॉमन लेकर लिख भी दें तो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि हम क्यों 1 को एज अ कॉमन फैक्टर बाहर नहीं निकालते, क्योंकि इससे क्वेश्चन पे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता है नहीं और हमारा क्वेश्चन वैसे का वैसे ही रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे अगर इस तरह का एक्सप्रेशन होगा। सबसे पहला स्टेप जो आप करोगे, स्टेप 1, ये x² के साथ जो भी नंबर है, अब यहाँ पे तो ये 1 है, लगेली 1 क्यों है, जब कोई भी नंबर ना हो तो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये 1 है और ये लास्ट वाला नंबर आपने देखना है 1 और ये 3, इसको आपने कर लेना है मल्टीप्लाई करके एक नया नंबर बनेगा। अब लकीली वो यहाँ पे 3 ही बन गया है। साइड पे आप एक 3 लिखोगे और साथ ही इस तरह आप बनाओगे जिस तरह आप एलसीएम लेते थे छोटी क्लासेस में, इस तरह आपने 3 लिख लिया है। अब आपने 3 को इस तरह से तोड़ना है या इस तरह से जोड़ना है, यानी कि प्लस माइनस कुछ इस तरह से करो कि जिन नंबर्स को आप यूज़ करो, अगर आप उन्हें मल्टीप्लाई करो तो आंसर आए 3, लेकिन अगर आप उन्हें प्लस माइनस करो तो आंसर आए 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से आंसर आए 3 और प्लस माइनस करने से आंसर आए 4। तो अब आप लोग सोचेंगे कि क्या ये फजूल चीज़ है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 3 आए और जमा माइनस करें तो आंसर 4 आए। तो ये तो बहुत टफ मेथड होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। आपने क्या करना है, 3 लिखने के बाद शुरू से शुरू करना है, 1 से 2 से 3 से। आपने ये देखना है कि 1 के किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 3 आ जाए, तो वो 1 ही होता है, ऐसे ही है ना, और 3 ही होता है। 1 को किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 3 आ जाए, 3 आ गया है। अब आपने देखना है कि आप 1 और 3 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 4 बना सकते हैं। अगर तो आप बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप मज़ीद आगे चलेंगे। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे 1 और 3 को ऐड करेंगे तो आंसर 4 ही आएगा, ठीक है। 1 और 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आया 3, 1 और 3 को मैं ऐड करूँ तो आंसर आया 4। तो यही तो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें कोई ऐसे 2 नंबर चाहिए कि जब हम उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 3 आ जाए, जब हम उनको ऐड करें तो आंसर 4 आ जाए। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो यहाँ पे नंबर होगा और यहाँ पे नंबर होगा हमेशा एग्जैक्ट वही 2 डिजिट आएंगे। जैसे यहाँ पे 1 और 3 आया, एग्जैक्टली वही डिजिट आए हैं ना, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होगा। ये तो पहला क्वेश्चन था, आपको समझाने के लिए बहुत ईजी था। जैसे जैसे हम आगे मूव होंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमने फैक्टराइजेशन करनी होती है। अब मेथड क्या है करने का, आप क्या लिखोगे, x² को तो आप बिल्कुल नहीं छेड़ा तो आप उसको वैसे ही रहने दोगे। 4x का आपने अल्टरनेट ढूंढा है ना, क्या ढूंढा है आपने उसका अल्टरनेट, x + 3x ढूंढ लिया ना आपने उसका अल्टरनेट, और प्लस वाला 3 आपने लास्ट वाले को नहीं छेड़ना, उसको वैसे ही रहने देना है। सिर्फ आपने ये जो x वाली टर्म होती है ना, लीनियर टर्म होती है जिसमें x की पावर 1 होती है, उसको रिप्लेस करना होता है किसी तरह ताकि हम एडजस्ट कर सकें। यहाँ से फिर हमारे पास कॉमन फैक्टर का ही मेथड आ जाएगा। आपने यहाँ से देखना है कि पहली 2 टर्म्स के दरमियान क्या कॉमन है, दूसरी 2 टर्म्स के दरमियान क्या चीज़ कॉमन है। पहली 2 के दरमियान मेरा ख्याल है कि x कॉमन है इस तरह, दूसरी 2 के दरमियान 3 कॉमन है और ये x + 1 आ जाएगा। किस तरह मैंने ये किया है ये आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब आखिरी स्टेप क्या होगा कि पहली बात, ये वाला x और ये वाला 3 आप इसको मिला के एज अ पेयर लिखोगे। कैसे लिखोगे, x + 3 को एक पेयर बना के लिख दोगे और ये जो कॉमन आएगा ना इनके दरमियान, तो वो आप इसको वैसे ही लिख लोगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड हो जाएगा। सिर्फ 3 स्टेप्स का क्वेश्चन है। अब के मसला कहाँ पे आता है बच्चों को, ये फैक्टर ढूंढने में मसला आता है बच्चों को कि हम क्या नंबर 2 ढूंढें कि उनको जमा या माइनस करें तो दरमियान वाला नंबर बने। लेकिन अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इस नंबर और इस नंबर को मल्टीप्लाई करके भी आंसर
सेम आ रहा हो। ठीक है, अगर आप ये सही ढूंढ लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। हम आगे चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। उसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। इसमें देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है। इसके साथ क्या है 1 और ये क्या है 8। इनको मल्टीप्लाई करके क्या नंबर आया मेरे पास 8, मैंने 8 लिख लिया है। अब मैं देखने लगी हूँ कि हम लोग किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कि आंसर 8 आने लग जाए। 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 8 से ही। ठीक है, लेकिन मैंने देखा अगर मैं 8 और 1 को प्लस करूँ तो आंसर आएगा 9। 8 और 1 को माइनस करती हूँ तो आंसर आता है 7। मेरे पास क्या है, रिक्वायरमेंट 6, मुझे 6 चाहिए। इसका मतलब है 1 और 8 का जो पेयर है और यहाँ पे हमें कोई भी बेनिफिट नहीं दे रहा। यहाँ पे 1 और 3 के पेयर ने बेनिफिट दिया था, लेकिन यहाँ पे 1 और 8 का जो पेयर है वो बेनिफिट ही नहीं दे रहा। नेक्स्ट मूव होते हैं, 1 के बाद 2 पे आते हैं। 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 8 आ जाए। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा सोचिए, 2 और 4 को हम कुछ इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं कि आंसर 6 आ जाए। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम 2 और 4 को ऐड कर लें तो आंसर मेरे पास 6 ही आएगा। तो कैसे हम लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8। इन दोनों के दरमियान कॉमन देखो और इन दोनों के दरमियान कॉमन देखो। यहाँ से आएगा x, तो यहाँ पे x प्लस 2 बचेगा अंदर, प्लस हम यहाँ से 4 कॉमन निकाल देंगे तो x, यहाँ पे प्लस 2। और नेक्स्ट स्टेप आप लोग मेरे से पहले लिख लेंगे कैसे, इनको आपने इकट्ठा करना है x प्लस 4 करके, और ये आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसमें 3-4 क्वेश्चन थे बिल्कुल इसी तरह थे। आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही हैं, तो लिहाजा इसलिए मैंने सेकंड पार्ट के कम क्वेश्चन करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव होते हैं। उसमें भी कोई भी टफ चीज़ नहीं है, वैसे ही है बिल्कुल। देखो यहाँ पे क्या है, वैसे ही 1 है, यहाँ पे क्या है 12 है, 12 है। देखते हैं क्या बनता है अब हमारे पास। अब हमने ये नहीं कहना कि सारे क्वेश्चंस के शुरू में ही 1 1 ही आ रहा है, क्योंकि आगे चल के ऐसा होने वाला है कि यहाँ पे 1 नहीं होगा, कोई और नंबर होगा। अगर मैं आपको अभी से इस 1 को इसकी प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगी तो आप लोग नेक्स्ट भी यूज़ नहीं करेंगे ये वाला नंबर। तो लिहाजा इसलिए मैं पहले से ही आपको बता रही हूँ। क्या नंबर है मेरे पास 12। अब देखते हैं कि हम 12 के साथ क्या करें। अगर मैं 1 को 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आता है 12, लेकिन 1 और 12 को मैं अरेंज ही नहीं कर सकती कि मेरे पास आंसर 1 आ जाए। आगे चलती हूँ, मैं 2 से करती हूँ। 2 से करूँगी तो 6 आएगा, क्यों, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करने से ही तो 12 आता है। लेकिन 2 और 6 को प्लस या माइनस करने से 1 नहीं आता, तो ये भी हमारे लिए कोई अच्छा या खातिर ख्वाह नहीं हुआ। आगे चलते हैं 3 की तरफ। 3 को किससे करना है हमने, 4 से। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके 12 आ गया है, और 3 और 4 को जमा या माइनस करें तो 1 आता है, बिल्कुल आता है। अगर हम लोग 4 में से 3 को निकाल देते हैं तो आंसर क्या मिलता है हमारे पास, 4 माइनस 3 करके आंसर 1 मिलता है। तो इसका मतलब है कि 4 और 3 यूज़ हो सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ सोल्यूशन में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। आपको रिक्वायर्ड आंसर जो है जिसको आप रिप्लेस कर रहे हैं उसके साथ है एडिशन का साइन, एम आई राइट, एडिशन का साइन है। तो इन दोनों में से 3 और 4 में से जो बड़ा नंबर है उसके साथ आएगा एडिशन का साइन। मतलब मेरे कहने का यहाँ पे प्लस 4x और माइनस 3x आएगा, और साथ में माइनस ही 12 आएगा, जो कि पहले से पड़ा हुआ था, तो ऐसा कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा। कॉमन लेंगे तो ये आएगा x प्लस 4, और यहाँ से मैं माइनस 3 कॉमन लूँ तो क्या आएगा x ये वाला, और माइनस 2 को मैं बाहर निकाल चुकी हूँ तो इसलिए प्लस आएगा। 3 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब इसको इसके साथ इकट्ठा करूँगी मैं तो x माइनस 3 आएगा, और ये x प्लस 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या होगा कि 10 है। अब हमने क्या करना है, लेट्स सी हमारे पास क्या बनता है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 10 है, तो ओवरऑल जो नंबर हमारे पास आ गया वो 10 है। स्टार्ट करते हैं कोई ऐसे दो नंबर्स ढूंढने के कि अगर हम उनको प्लस या माइनस करें तो आंसर 7 आ जाए। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा, 10 से ही, तो फ़ायदा नहीं हुआ। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 5 से।
तो यहाँ पे हमने 1 मिनट के लिए रुक के सोचा, तो 2 और 5 को प्लस करने से आंसर 7 आता है। तो हम यहीं पे रुक गए, हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, ठीक है। नेक्स्ट वही कॉमन फैक्टर वाला मेथड होगा कि आप फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालोगे, फिर इनमें से कॉमन निकालोगे। इसमें कॉमन आएगा x प्लस 2 प्लस इसमें से कॉमन आएगा x प्लस 2। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके फैक्टर्स जो आपने लिए हैं, ये जो नंबर आप ले रहे हो कि वाकई ही ठीक है कि नहीं। तब जब ये अंदर जो होगा, ये ब्रैकेट के अंदर वाला जो नंबर होगा, ये दोनों का सेम आना चाहिए। जैसे ही ये नंबर गड़बड़ हो जाए, यानी कि यहाँ पे x प्लस 2 था, यहाँ पे x प्लस 4 आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है। तो ज़रूरी है कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम ही पॉलिनोमियल आए। आगे चलते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा x प्लस 5 और x प्लस 2। x प्लस 5 कैसे मैंने लिखा है अब तक आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसके थर्ड पार्ट की तरफ। उसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो इसमें जमा माइनस का जो साइन का जो होता है ना, ख्याल रखना वो बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप इस साइन को निगलेक्ट करके कोई काम करेंगे तो वो काम डेफिनेटली ख़राब हो जाएगा। इसके साथ बेटा क्या है 1 और ये क्या है नंबर 8। मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ओवरऑल क्या आएगा मेरे पास 8। मैंने साइड पे लिख लिया है 8। अब मैं ढूंढने की कोशिश करूँगी कोई ऐसे फैक्टर, कोई ऐसे नंबर्स कि उनको जमा माइनस करके आंसर 6 आ सके। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 और 8 का फैक्टर कुछ बैठ नहीं रहा, क्योंकि 1 और 8 को प्लस करने से 9 और माइनस करने से 7 आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम 2 पे देखते हैं। 2 और 4 है, ठीक है। 2 और 4 को हम लोग 6 बना सकते हैं, हाँ इनको ऐड करके बना सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास कि अगर हम इनको ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव का साइन है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो है। अब वो गड़बड़ क्या है, हमने किस तरह एडजस्ट करना है। एक्स स्क्वायर है माइनस 4x माइनस 2 प्लस 8 लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब माइनस माइनस होगा तो आंसर प्लस आएगा। मतलब अगर इन दो नंबर के साथ माइनस है तो असल में ये दो नंबर्स जमा होंगे और साइन नेगेटिव का आएगा, ठीक है। उसके बाद तो देखो इन दोनों में से क्या चीज़ है जो कॉमन आ सकती है, वो है x। एक्स स्क्वायर था तो एक x तो मैं कॉमन निकाल चुकी हूँ, तो एक x इसके अंदर ऑलरेडी है। माइनस 4 वैसे ही। इन दोनों के दरमियान क्या कॉमन चीज़ है, वो है माइनस 2 कॉमन है। माइनस 2 कॉमन है, यहाँ पे आप इसको x लिखोगे, माइनस आप इसका कॉमन जब निकालोगे तो अंदर क्या है जमा, तो जमा का साइन जो है वो चेंज होकर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि जब हम माइनस बाहर निकालते हैं तो अंदर का साइन हमेशा चेंज होता है। और 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 8 आएगा, तो जाहिर सी बात है 4 तक। अब ये देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम आई है, दोनों में x माइनस 4 ही है, तो इसका क्या मतलब है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जा रहा था। तो x माइनस 2 आएगा और साथ में आ जाएगा x माइनस 4, तो यही इसका फाइनल आंसर है। आगे चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। उसमें भी हमारे पास अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये इसलिए कि आप लोग नेगेटिव के साइन से यूज टू हो जाओ, कि अगर नेगेटिव का साइन कहीं भी आपको नज़र आता है तो आपने किस तरह से उसे एडजस्ट करना है। अब देखो इस एक्सप्रेशन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। तो हमारे पास नंबर है 24 के ढूंढने हैं फैक्टर, और इस तरह से ढूंढने हैं कि आंसर आ जाए हमारे पास 10। 1 पे करेंगे हम तो 24 ही आएगा, तो कोई खातर का फ़र्क पड़ा नहीं है। 2 पे करते हैं तो यहाँ पे आएगा 12। हाँ 2 और 12 से हम 10 बना सकते हैं। कैसे, अगर हम 12 में से 2 को निकाल दें तो हम क्या कर सकते हैं, 10 बना सकते हैं। तो आइए बनाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2x लिखेंगे माइनस 12x लिखेंगे और माइनस 24 लिखेंगे। अब ये कैसे डिसाइड करना है कि हमने 12 और 2 में से प्लस किसके साथ लगाना है और नेगेटिव का साइन किसके साथ लगाना है। यहाँ 10x के साथ क्या साइन है, नेगेटिव का। तुम्हारी हर सूरत ये कोशिश होनी चाहिए कि इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ आप नेगेटिव लगाओगे। तो 2 और 12 में से बड़ा कौन था, 12, तो 12 के साथ आएगा नेगेटिव का साइन और 2 के साथ आएगा पॉजिटिव का साइन। आगे चलते हैं, इन दोनों में से कॉमन चीज़ और इन दोनों में से कॉमन चीज़ जितना मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन होगा वो हम निकालेंगे। यहाँ से क्या बचा है, x प्लस 2 बचा है। यहाँ से देखो माइनस 12 ही कॉमन आ सकता है। अब यहाँ से माइनस 2 भी कॉमन आ सकता था, सिंपल 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था,
लेकिन अगर हम वो कॉमन लेंगे तो हमारी ये जो अंदर वाली चीज़ है ना, ये कभी सेम नहीं होगी। तो मैक्सिमम पॉसिबल जो कॉमन होगा फैक्टर अपने वो बाहर निकालना है। तो ये आ जाएगा x प्लस 12 को टेबल कहाँ तक पढ़ेगा, 24 है, 2 तक ही पढ़ने से आता है। तो ये आएगा x प्लस 2 और ये भी आएगा x प्लस 2। इसका मतलब है कि हमने बिल्कुल ठीक किया है। अगर हम इसको इकट्ठा करके लिखें तो x माइनस 12 और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, अब चलते हैं इसका 6 पार्ट की तरफ कि उसमें हमें क्या कहा गया है। 6 पार्ट में भी कोई ख़ास हमें इतना टफ चीज़ नहीं दी हुई। हाँ, एक मसला यहाँ पे है कि उन्होंने पहले x में बात कर रहे थे, y में मैंने आपको पहले भी बताया x y z a b c t p q r कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपने दिमाग में ये याद रखना है कि ये जो x y z ये जो सारे अल्फ़ाबेट के लेटर्स यूज़ हो रहे होते हैं, इनके बिहाइंड ऑफ सीन जो है ये रियल नंबर्स या इंटीजर्स यही चीज़ें होती हैं। लेकिन हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता कि कौन थे, तो इसलिए हम लोग एज अ वेरिएबल इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, सिंपली सिर्फ ये होगा कि हमारे सारे एक्सप्रेशंस में x आ रहा था ना, अब सिर्फ y आने लग जाएगा। बाकी बात वही रहेगी। यहाँ पे आएगा 12 के ढूंढने फैक्टर। 1 को 12 से करेंगे तो काम नहीं बना, 2 को करें 6 से तो काम बन सकता है, क्योंकि हमें 4 चाहिए। 6 में से 2 माइनस करके मैं 4 बना सकती हूँ। तो y² प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12। अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या था, प्लस का साइन, तो 6 और 2 में से मैंने 6 के साथ प्लस का साइन लगाया, माइनस का साइन था। ठीक है, 12 और 2 और 12 में से मैंने 12 के साथ माइनस का साइन लगाया। तो जो नंबर बड़ा होगा आप उसके साथ रिक्वायर्ड साइन लगाएंगे। कॉमन क्या आ जाएगा, y, यहाँ से y प्लस 6, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आएगा और ये भी y प्लस 6। सिंपल 2 भी मैं कॉमन ले सकती थी, लेकिन उससे क्या होगा, अगेन वही बात कि ये चीज़ अंदर से कॉमन या सेम नहीं होती, तो हमारा क्वेश्चन ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हम लोग रिस्क नहीं लेते, तो ये लिख लेंगे हम लोग y प्लस 6 ही लिख लेंगे। आगे चलते हैं इसके 7th पार्ट की तरफ। यहाँ पे तो 1 ही है, इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 36। अब थोड़ा सा टफ टास्क है, क्योंकि हमें 13 चाहिए। 13 कैसे ढूंढेंगे, तो हम ट्राई करते हैं। हमें अगर 13 पॉसिबल हुआ तो ज़रूर मिलेगा। 1 से 36 तक तो अच्छा नहीं लग रहा। 2 से करते हैं अगर हम लोग, तो ये 18 होगा, तो ये भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। 3 से अगर हम लोग करें तो क्या होगा, 12 होगा, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि 12 और 3 को यूज़ करके भी हम कभी भी 13 नहीं बना सकते। आगे चले जाते हैं, 4 को देखते हैं 9 के साथ। अब 9 और 4 से 13 बन सकता है, यस बन सकता है। कैसे, 9 और 4 को प्लस करके। तो हमारा मसला हल हो गया। मैं लिखूँगी y² प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36। इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे कॉमन है y, तो अंदर आ जाएगा y प्लस 9, और यहाँ पे कॉमन है 4, तो अगेन y प्लस 9। क्योंकि एक चीज़ सेम आ चुकी है, तो इसका मतलब है कि हमने बिल्कुल ठीक किया। तो ये आ जाएगा y प्लस 4 और ये जाएगा y प्लस 9। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि तो पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन को अरेंज करना आना चाहिए, कि जो हमारा रिक्वायर्ड साइन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग बड़े डिजिट के साथ रिक्वायर्ड साइन लगा लेंगे। दूसरी बात, अगर मेरे पास 4 और 9 का पेयर है, 2 और 3 का है, तो जगह मैटर नहीं करती। मैं इस 4 को पीछे लिख के इस 9y को आगे लिखती, तब भी आंसर यही आता जो मैंने पहले निकाला है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कि ऑर्डर मैटर नहीं करता इसमें फैक्टर्स का। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बेसिकली 1, 2 और 3 की ही एक्सटेंशन है, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कि उसमें हमें क्या करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।